चलिए, आज का क्लास शुरू करने के पहले पिछले क्लास का जो रिवीजन था वो कर लिया जाए। पिछले क्लास में क्या देख रहे थे हम लोग कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जर्वर इसी लाइन पर कहीं है। पार्टिकल इनिशियली जहाँ देखा गया उसका फिगर ऐसे बनाया गया, यहाँ के पोजीशन को ऐसे दिखाया गया, इस समय के वेलोसिटी को ऐसे दिखाया गया, और टी समय पर पार्टिकल मान लिया यहाँ है तो टी समय के पोजीशन को दिखाने के लिए इसके सामने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बना दिए, इसको लिख दिए x, और यहाँ का जो वेलोसिटी है इसको लिख दिया v। एक्सेलेरेशन इस समय के पहले या इस समय के बाद कहीं भी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू भी डायरेक्शन भी। हम सहूलियत के लिए दाएं तरफ एक्सेलेरेशन को प्लस कह के बात करते हैं। एक्सेलेरेशन यदि माइनस होगा तब उल्टा होगा तो माइनस कर लेंगे। इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जैसा कि पिछले क्लास में बोला गया था, 3 फार्मूला है। v बराबर VO प्लस AT। इसी VO को कुछ लोग U लिखते हैं तो U प्लस AT के रूप में इसको ख्याल रखते हैं। यहाँ t समय का वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है VO, A है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वैल्यू डायरेक्शन दोनों में, और t है टाइम। फिर यहाँ से यहाँ जाने का जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला s को लिखा गया था VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यदि VO को U लिखिए तो इसको UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिख दीजिए। फिर यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट को जोड़ने वाला फार्मूला था V स्क्वायर माइनस VO स्क्वायर बराबर 2AS। इसी को V स्क्वायर के जगह पर तो V स्क्वायर लिखिए, अब VO के जगह पर U स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये इस रूप में फार्मूला हो जाएगा। इसी तीनों पर प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस करने में इस बात पर ध्यान था कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, मतलब इसमें डायरेक्शन लिखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वैल्यू लिखना। VO भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वैल्यू लिखना जितना महत्वपूर्ण है, डायरेक्शन लिखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। A भी वेक्टर है, सिर्फ T स्केलर है। तो हिसाब बनाने में, न्यूमेरिकल सोल्व करने में इसके डायरेक्शन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 2 न्यूमेरिकल कल हम लोग सोल्व किए थे। आज इसी तीनों का यूज करने के लिए देखिए ये तीसरा न्यूमेरिकल है। ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ए बॉल is released from rest. Find its position and velocity at t equals to 1 second, t equals to 2 second, t equals to 3 second। अब ये 1 सेकेंड कहाँ से नापा गया है? जिस समय रिलीज किए उसी समय से नापा गया है। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो जहाँ से भी इसको रिलीज किए हैं उस समय को हम लोग कह दिया 0। 1 सेकेंड पर देखिए यहाँ है मान लिया, 2 सेकेंड पर यहाँ है मान लिया, 3 सेकेंड पर यहाँ है मान लिया। तो यहाँ का वेलोसिटी कितना है सो पता करना है, यहाँ का वेलोसिटी कितना है सो पता करना है, यहाँ का वेलोसिटी कितना है सो पता करना है। इसको हम लोग V1 लिख सकते हैं, इसको V2 लिख सकते हैं, इसको V3 लिख सकते हैं, और निकालना है पोजीशन। पोजीशन कहाँ से नापेंगे?
सहूलियत तो यही है कि जहाँ पार्टिकल छोड़ा गया वहीं पर ऑब्जर्वर मान लिया जाए। ये पॉइंट जो बॉल का है इनिशियल, उसी जगह को पोजीशन माना गया। तो 1 सेकेंड का पोजीशन ये हो गया, इसको 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे। 2 सेकेंड का पोजीशन यहाँ से यहाँ हो गया, इसको हम लोग S2 कह लेते हैं। और 3 सेकेंड का पोजीशन यहाँ से यहाँ तक देखिए आ गए, ये हो गया 3 सेकेंड का पोजीशन। तो पहला निकालना है पोजीशन, दूसरा वेलोसिटी। पहले हम वेलोसिटी ही निकालते हैं, इधर पहले पोजीशन लिखा हुआ है लेकिन पहले निकालते हैं वेलोसिटी। देखिए कैसे, 1 सेकेंड के वेलोसिटी को लिखा गया v1, शुरू के वेलोसिटी को लिखा गया v2 प्लस a, और यहाँ से यहाँ जाने में समय लगा 1 सेकेंड, तो t का वैल्यू 1 सेकेंड लिखा जाएगा। तो v1 बराबर हो गया v0 0, a के जगह पर -10 और t के जगह पर 1। ये माइनस इसलिए लिखा गया कि ऊपर के डायरेक्शन को प्लस हम कह लेते हैं, ये कन्वेंशन एक बना लिए। तो जो भी क्वांटिटी ऊपर की तरफ होगा उसको लिखेंगे प्लस, और जो नीचे की तरफ होगा उसको माइनस। और यही पढ़ रहे थे, यही डिस्कस कल हो रहा था कि एक डायमेंशन में, एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन का सबसे सिंपल, सबसे बढ़िया उदाहरण है हाथ से किसी बॉडी को छोड़ देने पर उसका मोशन, या हाथ से किसी बॉडी को ऊपर की ओर सीधे वर्टिकली अपवर्ड छोड़ने पर मोशन। क्योंकि इस मोशन में रास्ता तो सीधा ही होता है और एक्सेलेरेशन होता है पृथ्वी के अट्रैक्शन के कारण जो बॉडी को मिलता है। वह एक्सेलेरेशन हर हाल में, चाहे इसको ऊपर फेंका जाए चाहे नीचे फेंका जाए, इसका एक्सेलेरेशन ए होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि ऊपर की ओर प्लस माने हैं इसलिए इस एक्सेलेरेशन को माइनस कहिएगा, वही यहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखिए v1 का वैल्यू हो गया -10 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का मतलब को मीनिंग लिख दीजिए, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया वैल्यू, और डायरेक्शन के लिए माइनस है, माइनस मतलब नीचे की ओर, तो ये डाउनवर्ड्स हो गया। देखिए डाउनवर्ड्स। इसी तरह से 1 सेकेंड का वेलोसिटी निकला तो 2 का भी निकल जाएगा। v0 के जगह पर 0, a के जगह पर -10, t के जगह पर 2, तो ये हो गया -20। तो इसको लिखिए 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है नीचे की तरफ। तो देखिए डाउनवर्ड्स। 3 सेकेंड का वेलोसिटी निकालना है, सिमिलर केस है भाई। ये v3 लिख दिया जाए, ये 0 लिख दिया जाए, a का वैल्यू -10 लिखा जाए और t का वैल्यू 3 किया जाए, तो फिर गुना करने पर ये देखो 30 मीटर पर सेकेंड होगा और डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया है, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो गया है। वेलोसिटी के बाद पोजीशन निकालना है तो इस फार्मूला का यूज होगा। देखिए S बराबर VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब S का वैल्यू कितना है, इसको S1 लिखें। 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, छोड़ने के 1 सेकेंड बाद पार्टिकल का पोजीशन क्या है, तो 1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के ही बराबर है। तो VO का वैल्यू 0 प्लस हाफ, A का वैल्यू -10, T का वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया -5 मीटर। इसको लिखिएगा 5 मीटर डाउनवर्ड्स। जहाँ से छोड़े हैं वहाँ से, यहाँ लिखना चाहिए 5 मीटर डाउनवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर द पार्टिकल वाज रिलीज्ड फ्रॉम। इतना ही से सब बात क्लियर है। इसी तरह से S2 लिखिएगा तो VO का वैल्यू 0 तो है ही, हाफ AY का वैल्यू -10 तो लिखिएगा, और T स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इस 2 से 2 का कैंसिल कर दीजिए, ये -20 मीटर हो गया। मतलब
20 मीटर डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर। ये 2 सेकंड का पोजीशन हो गया, जहाँ से छोड़े हैं वहाँ से। और इसी तरह से S3 कहिए तो 0 प्लस हाफ, ये -10 और 3 का स्क्वायर। इसको इसे हटाइए तो 5 बचेगा, 3 3 9 5 45, -45 मीटर, मतलब 45 मीटर डाउनवर्ड्स। सवाल को थोड़ा घुमाया जाए कि पार्टिकल 1 से 3 सेकेंड के बीच कितना डिस्प्लेस हुआ, तो 1 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ है, 3 सेकेंड में यहाँ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो S3 में S1 को घटा लीजिए, 45 में 5 घटा, ये 40 मीटर। तो 1 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड तक ये 40 मीटर नीचे गिरा है। तो ये कॉमन सेंस लगाइए, इस तरह का न्यूमेरिकल बनाइए। इसी क्वेश्चन को देखिए उल्टा करके दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ए बॉल इज, अब इसको रिलीज नहीं करके इसको ऊपर की ओर फेंके। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, नया क्वेश्चन देखिए। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, विथ velocity with velocity 40 meter per second upwards, 40 meter per second upwards. Find its position and velocity at t equals to 1 second, 2 second, 3 second. सिमिलर क्वेश्चन है, अंतर सिर्फ है कि इसके पहले क्वेश्चन में पार्टिकल को रिलीज किया था गिरने के लिए, और इसमें पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। ये अपवर्ड्स का मतलब है वर्टिकली अपवर्ड्स, तिरछा नहीं। अपवर्ड का मतलब ये इस तरह से फेंका गया, ऐसे नहीं, इसको भी अपवर्ड कहिएगा, लेकिन इसको इनक्लाइंड लिखना पड़ेगा। यदि नहीं कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो अपवर्ड का मतलब समझिएगा वर्टिकली अपवर्ड्स। वो सिर्फ कम लिखना पड़े इसके लिए ये सब बात कर रहे हैं। तो इसमें भी वही दोनों फार्मूला लगेगा। वेलोसिटी निकालना है तो v बराबर u प्लस ए टी, पोजीशन निकालना है तो v s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिगर को नया कर लें। देखिए न्यूमेरिकल बनाने में जो क्वेश्चन है उसको ठीक से पढ़ा जाना चाहिए, और जो समझ में आया उसका फिगर जरूर बना लिया जाए, सोचने में आसानी होगी, दिमाग पर कम लोड पड़ता है। बहुत लोग कहता है कि अरे फिगर बनाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो इतना समझता ही हूँ। समझते ठीक है, मगर दिमाग तेज़ी से काम करे, इसके लिए ज़रूरी है कि फिगर में उस बात को दिखा लिया जाए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो देखिए इसका फिगर बनाते हैं। पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंकना है, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ये सब बात दिमाग में बैठाइए, एक बार दिमाग में बात बैठ जाएगी, सब मेमोरी में आ जाएगा, तो हिसाब बनाने में आसानी होगी। जो मेमोरी में आया उसको देखिए बना रहे हैं कि पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका गया 40 मीटर पर सेकेंड से। ये t बराबर 0 समय है पार्टिकल का पोजीशन, ऑब्जर्वर भी यहीं रख लिया, ये बॉल आपका है, ये वेलोसिटी है 0 समय का, तो भी 0 लिख दीजिए। ऑब्जर्वर भी यही मानिए, यहीं से पोजीशन निकालना है, या क्वेश्चन लिखने वाला कहेगा किसी दूसरे पॉइंट से निकालिए, तो इस पॉइंट से ऑब्जर्वर कहाँ है वो दूरी पहले निकाल लीजिए। पोजीशन निकालने में डिस्प्लेसमेंट में जोड़ते चले जाइए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो ऑब्जर्वर को हम वही मान रहे हैं जहाँ पार्टिकल फेंका गया ऊपर की तरफ, जहाँ से फेंका गया ऊपर की तरफ। निकालना है वेलोसिटी,
एक्सेलेरेशन तो ये ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ ही है। एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, तो किसको प्लस किसको माइनस कहिएगा, इसके लिए हम कन्वेंशन यहाँ बना देते हैं। देखिए ऊपर को प्लस मान रहे हैं और नीचे को माइनस मान रहे हैं। अब फार्मूला लगाइए। पहला v बराबर u प्लस ए टी या वी ओ प्लस ए टी। v का वैल्यू खोजना है 1 सेकंड पर। ये फार्मूला है t समय के लिए, आपको क्वेश्चन में 1 सेकंड पर निकालना है। तो लिखिए v1 बराबर v0 प्लस ए टी। अब ऐसा भी क्यों लिखिएगा, सीधे वैल्यू बैठाइए। vo का वैल्यू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 लिख दीजिए। a का -10 है तो यहाँ इसको हटाइए, a को -10 लिखिए। और t का वैल्यू 1 सेकेंड है तो t का वैल्यू हम लोग 1 सेकेंड रख दें। ये देखिए कितना हो गया 30, तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब प्लस ही आया मतलब ऊपर की तरफ है, अपवर्ड्स, अपवर्ड्स। इसी तरह से v2 देखिए 40 माइनस 10 इंटू 2 कितना हो गया, ये 20। तो देखिए 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, प्लस है इसीलिए 33 सेकेंड पर लिखना है। इसको लिखिए v3 बराबर 40 माइनस 10 इंटू 3 कितना हो गया, ये 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। जरा क्वेश्चन में टाइमिंग थोड़ा और बढ़ाते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड है, इसके बाद और लिखिए 4 सेकेंड 5 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। तो यहाँ v4 करिएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 4। देखिए 0 हो गया, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये अपवर्ड लिखिएगा कि डाउनवर्ड लिखिएगा। अब जब डायरेक्शन, जब वैल्यू है ही नहीं तो डायरेक्शन लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपका मन करे अपवर्ड लिखिए, आपका मन करे डाउनवर्ड लिखिए। मान लिया 4 सेकेंड यहाँ आया है, t का वैल्यू 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड पर रुका हुआ है, इसको लिख सकते हैं v4 बराबर 0। ये कितनी देर तक रुका है, कॉमन सेंस लगाइए। तो ये 4 सेकेंड पर रुका है, मगर वो 0.1 सेकेंड भी नहीं रुका, वहाँ 0.01 सेकेंड भी नहीं रुका, 0.001 सेकेंड भी नहीं रुका, बस रुका और चल दिया नीचे की तरफ, मतलब रुकने का टाइम इंटरवल है 0। खैर, ये तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, मगर एक्सेलेरेशन वहाँ भी 10 है। ये कॉमन सवाल लोग परीक्षा में पूछते हैं कि किसी ऐसे एग्जाम्पल को बताइए जिसमें पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं है मगर उसका एक्सेलेरेशन है। तो ये बड़ा सिंपल उदाहरण है कि यदि किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए तो हाईएस्ट पोजीशन पर उसका वेलोसिटी 0 है और एक्सेलेरेशन 0 नहीं है, एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर है। खैर, ये हो गई वेलोसिटी की बात। अब पोजीशन की बात देखिए, तब फार्मूला लगाइए, s बराबर VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए 1 सेकेंड का पोजीशन, VO का वैल्यू 40, T का वैल्यू 1 प्लस हाफ, A का वैल्यू -10, T का वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 40 और ये -5, तो कितना हो गया 35 मीटर। पहले सेकंड में ही ये 35 मीटर कवर कर चुका है ऊपर की ओर, प्लस है। S2 लिखिएगा
ये हो जाएगा 40 गुने 2 प्लस हाफ, ए के जगह पर -10 और 2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 से 2 का स्क्वायर कटेगा तो 20 यहाँ होगा और 80 ये है। 80 में 20 घटाइएगा तो कितना हो गया 60 मीटर। देखिए 80 और ये 20, 80 में 20 घटाइए तो 60 हो गया। S3 कितना देखिए 40 गुने 3 प्लस हाफ -10 और 3 का स्क्वायर। देखिए ये हो गया 120, 120 माइनस ये 5 न हुआ यार, 9 × 5 = 45। देखिए इसको घटाइएगा तो 100, ये हो गया 5 और 7 ये। अब ये सब्ट्रैक्शन ठीक हुआ कि नहीं जोड़ के कैसे देखते हैं। 5 × 5 = 10 के 0 हाथ में 1, 7 × 4 = 11, 1 12 ये घटाया हुआ ठीक इस तरह से चेक करना चाहिए। तो ये देखिए 3 सेकेंड में 75 मीटर ऊपर गया है। S4 में बोलिए 40 गुने 4 प्लस हाफ, एक जगह पर -10 और ये 4 का स्क्वायर। देखिए कितना हो गया 160 माइनस ये 4 चौका 16 में से 16 में 2 से भाग लगाइए तो 8 80। तो देखिए कितना हो गया 80 मीटर। देखिए तीसरा से चौथा सेकंड 1 सेकंड में सिर्फ 5 मीटर उठा है और 2 से 3 सेकंड में 75 में से 60 आइए तो 15 मीटर उठा है। और फर्स्ट से सेकंड में ये देखिए 25 मीटर उठा है तो 25 मीटर और फिर 15 मीटर और फिर 5 मीटर। हर 1 सेकंड में जैसे जैसे ऊपर जाता है डिस्टेंस कम कवर कर रहा है। खैर S4 में तो रुक गया है, ऊपर देखे हैं आप 4 सेकंड में रुक गया है, उतना देर में ये 80 मीटर ऊपर गया, मतलब ये मैक्सिमम 80 मीटर ही जाएगा। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर ही है, लेकिन 5 सेकंड का पोजीशन देखिए पूछते हैं कि हो जाएगा 40 गुने 5 प्लस हाफ, ए का वैल्यू -10 और 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 200। देखिए माइनस ये 25 है और यहाँ भी 5 रहेगा, 125 नहीं हुआ, 125 हुआ। देखिए कितना हो गया ये 75 मीटर। मतलब जहाँ से फेंके वहाँ से 75 मीटर ऊपर 2 बार है, एक 3 सेकंड पर और एक 5 सेकंड पर। ये 5 सेकंड पर लौट रहा है। मान लिया यहाँ से यहाँ तक 80 है तो 75 कहीं यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 75 मीटर है। कब t बराबर 3 सेकंड पर, और यहीं पर है t बराबर 5 सेकंड पर भी। मतलब 3 से 4 सेकंड, 1 सेकंड ऊपर गया फिर 1 सेकंड लौटा, पोजीशन तो वही 75 मीटर है। इस तरह से प्लस माइनस का ध्यान रखना है। और अगला न्यूमेरिकल देखिए। इस बार बॉल को हम वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं यार, ठीक है। यही सवाल लिखिए। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वेलोसिटी नहीं लिखते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। वेलोसिटी नहीं मालूम है, लेकिन ये जहाँ से फेंके वहाँ आ जाता है 6 सेकंड के बाद। इट कम्स टू इनिशियल पॉइंट, मतलब जहाँ से फेंके। इट कम्स टू इनिशियल पॉइंट आफ्टर
6 सेकेंड, फाइंड इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। 6 सेकेंड पर तो ये जहाँ था वहाँ आ ही गया। तो आपको 6 सेकेंड के पहले हर सेकेंड पर ये कहाँ है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, उसकी बात करनी है। तो फिगर फिर बनाया जाए। फिगर तो मोर और लेस ऐसा ही होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी की जानकारी नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है। तो दिमाग लगाइएगा कि ये 6 सेकेंड में हो क्या रहा है, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ या पोजीशन में कितना चेंज हुआ। पोजीशन में चेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो देखिए, पहले फिगर बनाया जाए। डिस्प्लेसमेंट 0 दिखाते हुए 6 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहाँ से पार्टिकल फेंका गया, ऊपर की ओर वेलोसिटी नहीं मालूम है, हमने VO कह दिया। ये t बराबर 0 समय है, और लौट के फिर यहाँ जब आया है तो t बराबर 6 सेकेंड है। तो ऊपर कहीं गया होगा, ये रुका कब होगा सो पता कर सकते हैं, या यहाँ से ऊपर गया और रुक करके फिर लौट रहा है। देखिए, ये लौटने वाला पोजीशन बता रहे हैं, फिर यही आ गया। तो यहाँ कितना देर में रुका है सो भी पता कर सकते हैं। देखिए t का वैल्यू क्या है, यहाँ का वेलोसिटी तो 0 ही होगा, v बराबर 0 है। तो यहाँ का वेलोसिटी नहीं मालूम है, यहाँ का मालूम है, अब कितनी देर में गया सो भी नहीं मालूम है। यहाँ का वेलोसिटी मालूम होता तब हम लोग लगा सकते थे v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2as। ये 0 हो जाता, ये मालूम रहता तो ये तो -10 लिखेंगे ही, इसका वैल्यू निकल जाता। मगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम है तो ये फार्मूला तो नहीं लग सकता है। लेकिन 6 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, पार्टिकल जहाँ था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया 0। कितनी देर में, 6 सेकेंड में। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है नहीं मालूम है, एक्सेलेरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऊपर की ओर वेलोसिटी दिए है शुरू में, एक्सेलेरेशन नीचे होता है, इसलिए इसको माइनस ही लिखना चाहिए। कन्वेंशन यही है कि ऊपर को हमने प्लस माना है और नीचे को हमने माइनस माना है। हिसाब बनाने में ये बना देना चाहिए कि ऊपर की ओर हमने प्लस लिखा है, नीचे की ओर माइनस लिखा है। उसी हिसाब से मेरा एक्सेलेरेशन लिखा हुआ है, क्योंकि एक्सेलेरेशन हमेशा नीचे की ओर है, ऊपर जाते समय भी और नीचे आते समय भी। अब इसी का सोल्यूशन चाहिए, तो अब इसको जोड़ने वाला तो फार्मूला जानते हैं, S बराबर VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S का वैल्यू 0, VO का वैल्यू पता करना है, T का वैल्यू 6 सेकेंड है, प्लस हाफ A का वैल्यू -10 है, और T स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया। तो 6 हमने कॉमन ले लिया, तो 0 बराबर हो गया 6, ये हो गया VO माइनस 5 × 6 कॉमन लिया तो VO, और यहाँ 6 कॉमन लिया तो एक 6 यहाँ बच रहा है, इसको इसे हटा करके 5 लिख दिए। अब इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में कोई एक 0 है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। ये 0 का तो कोई सेंस नहीं है, तो 6 0 कहाँ है, तो इसका मतलब यही 0 है। तो इसको लिखते हैं VO माइनस 30 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज, ऐसे कर लीजिए, तो VO का वैल्यू कितना आया 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये प्लस आया, इसका मतलब इसको ऊपर की ओर ही फेंके हैं, 30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स लिखा हुआ भी था कि ये बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, वही रिजल्ट भी आया। अब जब इनिशियल वेलोसिटी निकल गया फेंकने का, तब तो फिर सवाल वही हो गया जो पिछला था
कि एक पार्टिकल को फेंके किसी वेलोसिटी से, तो बताइए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड पर क्या वेलोसिटी है, क्या पोजीशन है। तब लगता है इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बना लीजिएगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि पार्टिकल कितना ऊंचा गया है। क्वेश्चन में लिख सकते थे, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, इट कम्स टू इनिशियल पॉइंट आफ्टर 6 सेकेंड, फाइंड इट्स पोजीशन वेलोसिटी एट दिस टाइम। और ये भी लिख सकते हैं, फाइंड मैक्सिमम हाइट इट रीच्ड, फाइंड इट्स पोजीशन पहला करिए, एंड वेलोसिटी दूसरा कहिए, और तीसरा कहिए मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो हम दूसरा तीसरा पहला दूसरा नहीं बनाते हैं, मैक्सिमम हाइट इट रीच्ड। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। ये पहला अब बना लीजिएगा, सेकेंड भी बना लीजिएगा, ये आपके लिए छोड़ दिया गया। थर्ड देखिए, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। भी 0 हो गया मैक्सिमम हाइट पर, यू का वैल्यू निकल गया 30, ए से निकालना है, ए का वैल्यू जानते हैं। तो देखिए भी स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, भी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, 2 ए के जगह पर -10, एस के जगह पर हाइट को एच कह लेते हैं, यहाँ से यहाँ के हाइट को एच कह लिया। फिगर चाहिए तो दिखा दें, यहाँ से यहाँ का हाइट एच है, ये पता करना है। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना लिखिएगा, 30 का स्क्वायर 900 और डिवाइडेड बाई 20, ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 45 मीटर। अब 45 मीटर ऊपर उठने में समय कितना लगा, ये भी यदि जानना चाहिए। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड टाइम इन गोइंग एंड टाइम इन गोइंग अप टू मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट और वेलोसिटी 0 है। वैसे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। t का वैल्यू, s का वैल्यू निकल गया 45, vo का वैल्यू आपका 30 है, a का वैल्यू -10 है, तो निकल सकता है। लेकिन इसमें t स्क्वायर है, इसमें t है, तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो फार्मूला उसके देखिए हो गया, v बराबर u प्लस ए टी, u v के जगह पर 0 हाईएस्ट पोजीशन पर, u का वैल्यू हम लोग लाए हैं 30 मीटर पर सेकेंड और a का वैल्यू -10 है ही, ये देखिए t हो गया। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना निकल गया, t का वैल्यू हो गया 3 सेकेंड। ये देखिए पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ आके 6 सेकंड में आया और उठने में 3 सेकंड लगा, मतलब ये समय है t = 3 सेकेंड। तो जितना समय उठा उतना ही समय में गिरा। इस बात को प्रूव भी करते हैं लोग कि किसी बॉडी को ऊपर फेंकने पर जितना समय तक उठता है उतना ही समय तक नीचे भी गिरता है। तो इस न्यूमेरिकल में इसका प्रूफ जैसा भी है। खैर, बढ़े हम लोग आगे की तरफ। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन की बात हम लोग करें, रोड पर कार वगैरह चलता है, मोटरसाइकिल चलता है, उसका एक्सेलरेटर होता है, जानते होइएगा। एक्सेलरेटर को दबाने पर, एक्सेलरेटर घुमाने पर मोटरसाइकिल में वो तेज़ होता है। तो कितना एक्सेलरेशन मिलता है ये गाड़ी के बनावट पर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन अभी जो बना रहे थे उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, क्योंकि पृथ्वी सबको एक ही एक्सेलरेशन से नीचे खींचती है, वो हल्का हो या भारी हो।
हल्का भारी चीज़ पर फोर्स लगता है बड़ा छोटा, लेकिन एक्सेलेरेशन हर चीज़ का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। ऐसा बहुत दिनों से रिसर्च करते हुए लोग प्रूव किए हैं, थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली। तो हिसाब थोड़ा आसान था, एक्सेलेरेशन का वैल्यू फिक्स था 10 नीचे की तरफ। अभी जिस न्यूमेरिकल पर हम लोग जा रहे हैं उसमें एक्सेलेरेशन गाड़ी का डिपेंड करेगा गाड़ी के बनावट पर और रोड कंडीशन पर। अब ये कॉमन अनुभव होगा कि सरफेस जब चिकना होता है तो आपको चलने में दिक्कत होती है, तो गाड़ी को भी चलने में दिक्कत होती होगी। तो हम यही कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन कार और मोटरसाइकिल का रोड पर डिपेंड करता है, रोड के कंडीशन पर भी और गाड़ी के इंजन के बनावट पर भी। तो उस डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलेरेशन क्या है सो लिखेंगे और यही सब फार्मूला का यूज करना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन ये, ए कार इज मूविंग ऑन ए straight horizontal road with constant acceleration, with constant acceleration। ये पता नहीं है, कांस्टेंट है मगर कितना वैल्यू है सो नहीं पता है। इट्स वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड एट t equals to 4 सेकेंड इज 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। इसको 16 कर लीजिए अभी फिलहाल, 16 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, initial velocity and displacement between t बराबर 1 सेकेंड एंड t बराबर 3 सेकेंड। देखिए सॉल्यूशन के लिए पहले काम तो फिगर ही बनाना है। पहले स्ट्रेट लाइन बनाइए। ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड हो गए विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन दाहिने है कि बाएं है पता नहीं, तो हमने कह दिया ए है। ये भी पता नहीं कितना वैल्यू का है। इन्फॉर्मेशन क्या है, इट्स वेलोसिटी है t बराबर 2 सेकेंड। तो यहाँ 0 समय में पार्टिकल को समझ लीजिए है, यहाँ का वेलोसिटी vo है, 2 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ है, यहाँ का वेलोसिटी लिखा हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और 4 सेकेंड पर वेलोसिटी 16 है, तो 4 सेकेंड यहाँ कर लीजिए, t बराबर 4। यहाँ का वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड। इन्फॉर्मेशन जो था हमने वहाँ कॉपी कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो फार्मूला तो यही लगना चाहिए, v बराबर vo प्लस at।
वीओ का वैल्यू नहीं मालूम है यार, ए का वैल्यू भी नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकंड लगा तो मालूम है, और वहाँ का वेलोसिटी 10 है सो भी मालूम है। तो देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया। 2 सेकंड का वेलोसिटी 10, इनिशियल नहीं पता, ये नहीं पता, टी का वैल्यू 2 सेकंड। फिर 4 सेकंड पर वेलोसिटी है 16, तो यहाँ जब ए के बगल में टी का वैल्यू 4 लिखिएगा, वी और नहीं पता है तो ऐसे लिखिएगा, आइए लिख दीजिएगा 16। ये देखिए इक्वेशन हो गया 2। अब इन दोनों में वी भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, तो दोनों को पता करने के लिए एक को ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा होगा 2 में 1 घटा दें, तो देखिए कैसे लिखते हैं, 2 - 1 विल गिव, ये सिंबल हो गया। देखिए जब 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, उसका सिंबल ये है। घटाइएगा इधर से तो हो गया 6, इसमें से घटाइएगा तो 0, इसमें से घटाइएगा तो 2a, 4a में 2a घटा लीजिए 2a, तो a का वैल्यू कितना निकल गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना है इनिशियल वेलोसिटी मतलब वीओ। जब ये निकल गया तो वीओ निकालने के लिए इसमें किसी का वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया, देखिए सेकंड में रख दे, ये फर्स्ट में ही रख देते हैं, तो फर्स्ट में ये देखिए 10 हो गया। वीओ का वैल्यू पता करना है, ए का वैल्यू 3 आया है और इसके बाद 2 लिखा हुआ है, तो वीओ का वैल्यू कितना हो गया है, 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। 1 सेकेंड में कहीं होगा, 2 सेकेंड में यहाँ है, तो 1 सेकेंड में यहाँ कहीं होगा। देखिए टी बराबर 1 सेकेंड, जगह नहीं है तो हम सेकेंड नहीं लिख रहे, अल्लाह लिख देते हैं। ये 4 सेकेंड है, मतलब 3 सेकेंड यहाँ कहीं है, तो ये देखिए टी बराबर 3 सेकेंड है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ऑब्जर्वर चूंकि यहाँ माने हुए हैं हम लोग, इसलिए 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट देखिए और 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट देखिए, फिर घटा लीजिए। देखिए एस डिस्प्लेसमेंट 1 से 3 सेकेंड में देखिए ऐसे लिख दिया है। सिंबल क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, तो ये हो गया S3 माइनस S1। S3 कितना हो गया, VO टी का मतलब 3 प्लस हाफ A3 का स्क्वायर, देखिए UT प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखिएगा VO इंटू 1 प्लस हाफ, 1 के जगह पर 1 का स्क्वायर। देखिए वैल्यू बैठाइए, कितना हो गया, VO का वैल्यू 4, सीधे लिख देते हैं, 4 तिया 12, देखो ऐसे हो गया, प्लस ए का वैल्यू है 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27/2 मतलब 13.5। ये देखिए माइनस VO का वैल्यू 4, ये हो गया 4, अब प्लस ए का वैल्यू 3, तो 3/2 हो गया मतलब 1.5 हो गया। देखिए 13/25.5 है ये, और ये 5.5 है, तो 20 ना हुआ जी, ये 20 मीटर। देखिए ऐसा करिए, 12 में से 4 घटाइए तो हो गया 8, और 13.5 में 1.5 घटाइए तो हो गया 11, तो 8 और 11 कुछ गलत हो गया, 13, 12, 25, 25.5 में से 25.5 में से 5.5 घटाना है, तो 20 ठीक ही है। इसमें देखिए 12 में से 4 घटाइए तो हो गया 8, 13.5 में से 1.5 घटाइए तो ये कैसे हो गया, देखो 12 में से 4 घटाइए तो हो गया 8, और प्लस 13.5 में 1.5 घटा लो, 0.2, और ये 12 है ना, तो ये हो गया 12। ये देखिए 20 मीटर पर सेकेंड। तो निकल गया, देखिए इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। देखिए इस बात को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो फार्मूला है
इसको नए ढंग से लिख सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को, वो भी सीख लेना चाहिए। अब 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट में 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट घटावें, ये भी तरीका है, या 1 सेकेंड से 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट सीधे लिखा जाए। देखिए उसका तरीका क्या है। सिंबल क्या था, S1 2 3। देखिए ये लिखे हैं S बराबर वी ओ टी, वहाँ 0 से t समय तक था, ये क्या था, S 0 से t समय तक, तो लिखते थे वी ओ टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे, देखो V1 और t के जगह पर 3 - 1, ये इंटरवल है, प्लस हाफ ए और टी हो गया 3 - 1 का स्क्वायर। देखो इस फार्मूला को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब V1 का वैल्यू निकालना है तो इसको VO प्लस ए टी करना पड़ेगा, ए इंटू टी के जगह पर 1 सेकेंड करना पड़ेगा। देखो V बराबर VO प्लस ए टी, ये हो गया 3 - 1 2 हो गया, अब प्लस हाफ ए और 3 - 1 2 का स्क्वायर। देखिए हो गया ये VO प्लस ए इंटू 2 प्लस ये 2 ही हो गया, क्या हो गया, VO प्लस 2 VO प्लस 4A, वैल्यू बैठा ये 2 VO के जगह पर कितना 4, देखिए 4 हो गए, प्लस 4 ए के जगह पर कितना 3, कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 20 मीटर। इस तरह से 1 डायमेंशन मोशन का प्रॉब्लम इतना कंसेप्ट से बनना चाहिए। तो आज तक बात यही रखिए, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इस तीनों फार्मूला का डेरिवेशन हम लोग जान लेंगे कि V बराबर U प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2S कैसे होता है, इसको हम लोग प्रूफ कर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।